नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नसीहत। बधाई हो भाभी, लड़के वालों को हमारी गरिमा पसंद आ गई है। आज ही रंजीता दीदी का फ़ोन आया था, कह रही थीं बात आगे बढ़ाएं, हमें लड़की पसंद है। एक ही सांस में कनक अपनी भाभी रेखा से बोल गई। चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर कनक कितनी खुश है। आखिर ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी पूछ जो बढ़ गई थी। कनक ने अपनी भतीजी गरिमा के लिए अपने रिश्ते की ननद रंजीता के बेटे विनय का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही कनक विनय और उसके परिवार को लेकर गरिमा को दिखाने लाई थी। गरिमा का अभी MBA का आखिरी साल था। इसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत उत्साहित थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए थे तो भी गरिमा के नौकरी करने का जिक्र किया गया था, जिस पर रंजीता ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं, बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते। नौकरी करनी है तो शादी के बाद कर लेना, हमें कोई एतराज़ नहीं। होने वाली सास के ऐसे विचार सुनकर गरिमा और उसके माता पिता रेखा जी और राकेश जी बहुत खुश थे। सिर्फ गरिमा की भाभी नमिता चुप थी। लड़के वालों की हाँ होने पर गरिमा और विनय की सगाई की एक छोटी सी रस्म रखी गई, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। वो तो हमेशा की तरह बस अपना काम करे जा रही थी, जो सबने बिखेर कर उसके भरोसे छोड़ दिया था। रेखा जी अपनी बहू का शांत चेहरा देख कर खींची हुई थीं। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, परिवार की खुशी में खुश होना भी नहीं जानती। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी की किस्मत देख कर। ननद है तेरी, कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी हमारी लाडो, फिर घूमती रहना अपना लटका हुआ मुँह लेकर। माँ की बात सुनकर गरिमा भी बोल उठी, हाँ भाभी, मैं भी देख रही हूँ, जब से मेरी सगाई हुई है आप खुश नहीं हैं। क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। सास और ननद की बातें सुनकर नमिता मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, जश्न सपने देखने पर नहीं, सपने पूरे होने पर मनाया जाता है। मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सपने आपके ससुराल वाले पूरे करने देंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मेरी भी कितनी इच्छा थी कि मैं भी नौकरी करूंगी। पढ़ाई का सिर्फ 1 साल बाकी था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। आप लोगों को मेरे नौकरी करने की बात पर भी कोई परेशानी नहीं थी। उस समय तो जो मैंने कहा उन सब बातों पर आप लोगों ने सहमति की मोहर लगा दी, लेकिन क्या उन दिखाए गए सपनों में से मैं अपना एक भी सपना पूरा कर पाई। आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर सासू माँ ने तो जैसे काम से संन्यास ले लिया। दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती ताकि कहीं मैं किताब लेकर ना बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे भी 2 सोने के सेट चढ़ाए गए थे, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मैंने उन गहनों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो तो सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन ये तो आप भी देखती होंगी कि अब एक एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही आती है। यदि 100 रुपये भी कम हो जाएं तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज नमिता एक ही सांस में सब कुछ बोल गई, जो पिछले कई दिनों से उसके मन में दबा था। रेखा जी और गरिमा दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थीं, क्योंकि उनकी बहू ने आज आईना उनके सामने रख दिया था, जिसमें उनकी असली छवि साफ नज़र आ रही थी। नमिता फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए ससुराल वालों के झांसे में मत आना। अपने हक के लिए लड़ना हो तो ज़रूर लड़ना, और खुश तब होना जब आपको दिखाए गए सतरंगी ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा होने दें। बोलते बोलते नमिता का गला भर आया।
गरिमा ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कह रही हैं भाभी, आपकी ये नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ देखते और समझते हुए भी कभी मैंने आपका साथ नहीं दिया और ना आपके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन आज मैं माँ से एक बात कहना चाहूँगी। माँ, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हैं, कभी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचा? सच में माँ, कहने को तो सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ ढोंग है। बहुओं को बहू बनने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। रेखा जी की नज़रें आज नीची हो गई थीं। बहू के साथ साथ आज वो बेटी के सामने भी शर्मिंदा थी, लेकिन नमिता का मन आज बहुत हल्का हो गया था। गरिमा ने भी पक्का मन बना लिया था कि वो अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर कभी आश्रित नहीं होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।